वेलकम स्टूडेंट, आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपद से संबंधित सामान्य जानकारी हासिल की थी तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होते हैं, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद के जो शून्यक होंगे तथा उसके जो गुणांक होंगे उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि दो अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस बहुपद के दो शून्यक हैं तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इस तरीके से पिछले वीडियो में बताया है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए तथा शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, जहां पर बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0। यहाँ इस बहुपद में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी में एक्स क्या है, एक्स का गुणांक क्या है बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए और सी क्या है अचर पद आदि के बारे में बात की थी। आगे अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1 और 2। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सिखा दिया तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्योंकि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ए बी सी क्या है, क्रमशः गुणांक हैं। ए किसका, एक्स स्क्वायर का, बी किसका, एक्स का, और सी क्या है अचर पद। देखते हैं सवालों की ओर। एग्जाम्पल 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कहने का अर्थ हुआ ये एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके क्या ज्ञात करने, सबसे पहले शून्य का अर्थ क्या हो गया, बराबर 0 के कर दो। और द्विघात बहुपद को कैसे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये द्विघात बहुपद है। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको बराबर 0 के कर दिया। द्विघात बहुपद को सोल्व करने का तरीका बताया था कि मध्य पद को ऐसे दो टुकड़ों में बांटे, मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटे ताकि उन दोनों पदों का योग मध्य पद के बराबर हो तथा उन दोनों पदों का गुणनफल पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। माइनस 2x मध्य का पद है, इस मध्य के पद को दो पदों में ऐसे बांटना है ताकि जो दोनों पद हैं उनका योग करें ना तब आ जाए माइनस के 2x। देखते हैं, एक तो है 4x, मैं लेता हूं एक 2x। अब इसमें एक माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि 4x भी प्लस का ले लिया, 2x भी प्लस का ले लिया, 6x हो गया। इसलिए मैं मान लिया कि अगर मैं माइनस का 2x लेता हूं तो इन दोनों का योग करूंगा, 4x और 2x को जोड़ूंगा तो प्लस के 2x आएंगे। चूंकि हमें चाहिए क्या, माइनस के 2x, इसलिए हम इसको माइनस का मानेंगे और इसको प्लस का मानेंगे। तो ये एक चीज कंफर्म हुई कि दो टुकड़े माइनस के 4x और 2x है। लेकिन आगे देखते हैं क्या इनका गुणनफल 8x स्क्वायर है माइनस का, और इनका गुणनफल भी क्या रहा है माइनस का 8x स्क्वायर। तो हम मान लेंगे कि इसके दो टुकड़े माइनस के 4x और 2x ही होंगे। आगे सवाल को देखते हैं। दो टुकड़े कर लिए माइनस के 4x और प्लस के 2x। बात आई समझ, दोनों का योग माइनस 2x के बराबर, दोनों का गुणनफल पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इसमें रखें एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x, माइनस 2x की जगह रख दिए इसको
-8 बराबर 0। अब आपको इस तरीके से जोड़ा बनाना है, दो दो का जोड़ा बनाना है। अब देखें x² - 4x, ये एक पद है, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर लें आप। अब देखें x² - 4x, एक ये है और एक ये, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर x गुणा x है, x² है, यहाँ पे केवल क्या है, एक x, तो कॉमन क्या आ रहा होगा, x क्या आ गया, कॉमन। अब x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x यहाँ पे बचेगा -4 प्लस, अब इसको छिपा ले थोड़ी देर के लिए और इस पर देखें 2x - 8, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या आएगा, x - 4 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया। अब x² में x का भाग देंगे तो x आ गया और 4x में x का भाग देंगे तो ये 4 बचेगा। आप देख सकते हैं इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और x का -4 से करेंगे तो 4x, 2 का x से करेंगे 2x, 2 का 4 से करेंगे 8, वही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कॉमन भी सही ले लिया। अब देखें, इसको तो एक पद मान लें और इस पूरे को b मान लें, इसको क्या मान लें c और इसको क्या मान लें b, क्योंकि एक जैसा ही तो है, x - 4 भी आए, x - 4 भी आए। अब मेरे को एक चीज बताएं आप, यदि ऐसे कोई संख्या हो ab प्लस bc, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, a प्लस c। तो देखिए x - 4 प्लस 2 x - 4, इसमें क्या कॉमन आएगा, x - 4 और अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 = 0। अब आप इसको इस तरीके से समझें कि जैसे a गुणा b बराबर 0, ये भी एक संख्या है, ये भी एक संख्या है, a गुणा b बराबर 0 है, तो ये कब संभव है, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 0 कब संभव होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर ये दोनों ही क्या हो, 0। जैसे हम मान लो a 0 है, b कुछ भी है तो 0 ही आना है, क्योंकि 0 से कुछ भी गुणा करेंगे 0 आएगा। अब हमने माना a कोई भी संख्या है और b 0 है, तब भी 0 ही आना है। या फिर मैं कह दूं a भी 0 हो और b भी 0 हो, क्या आएगा, 0। तो ये चीज आई समझ। सेम चीज यहां पर है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं समझने के लिए a मान रहा हूं, इसको b, आपको लिखना नहीं है ये कुछ भी, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं इसको। ये a है, ये b, a गुणा b बराबर 0, इसका अर्थ क्या हुआ, या तो ये 0 या फिर x प्लस 2 0 या फिर दोनों ही 0। चूंकि x² द्विघात है, शून्य कितने आएंगे, 2, क्योंकि x कितने घात में, 2 में, जितने घात का क्या होगा, बहुपद होगा, उतने ही शून्यक होंगे। देखें x - 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 4 और x बराबर -2, एक शून्य के x बराबर 4 और एक शून्य के x बराबर -2, अर्थात x बराबर 4 और x बराबर -2 पर ये बहुपद क्या हो रहा है, 0। तभी तो शून्य के बहुपद की शून्य क्या था कि x का वह मान जिस पर ये बहुपद क्या हो जाए, 0, वही बहुपद का क्या होगा, शून्य। तो x की जो दो वैल्यूज हैं 4 और -2, इस पर ये बहुपद क्या हो रहा है, 0। तो 4 और -2 इस बहुपद के क्या होंगे, शून्य। एक चीज क्लियर हुई कि इस बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात कर लिए, 2 होंगे क्योंकि x किस में, 2 घात में, तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब आगे भी करना है, तो कैसे करेंगे, देखें यहां पर आप इसको लिख लें, इसको आप पुश करें वीडियो को और आप इसको उतार सकते हैं रजिस्टर में। x की वैल्यूज को यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं कि x बराबर क्या आया हमारा, 4 और x बराबर क्या आया, -2, ये क्या है, शून्य है। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसके नीचे क्या आएगा वो लिख रहा हूं, यही सवाल चल रहा है अभी।
क्योंकि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पर आप लिख लें कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता इस चीज को लिखें आप, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। देखें शून्य क्या थे, x बराबर 4 और x बराबर -2। अब वो सेकंड जो चीज बताई थी कि शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, वो काम आएगा यहाँ पर। देखें ओरिजिनल में x बराबर 4 था, x बराबर -2, ये दो शून्यक थे। तो मैं लिखूंगा कि शून्यकों का योग, शून्यक तो पता है ना, एक तो 4 है और एक -2 है, तो इनका योग करेंगे तो ये स्थिति होगी 4 - 2 और क्या आ जाएगा 2, अर्थात शून्यकों का योग कितना रहा है 2, मतलब 4 और -2 का योग करें तो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखें शून्यकों का योग, अब सूत्र से देखते हैं कि क्या 2 ही आएगा क्या। शून्यकों का योग सूत्र था अल्फा प्लस बीटा, कि यदि अल्फा और बीटा दो क्या है शून्यक, यहाँ पे क्या है 4 और -2, इसका सूत्र होता था -b अपॉन a। ये माइनस है, b क्या होता था x का गुणांक और a क्या होता था x² का गुणांक। b क्या है x का गुणांक और a क्या होता था x² का गुणांक, यही होता था। देखें माइनस बाहर ही, x का गुणांक क्या है इसमें बहुपद में, x का गुणांक -2, क्योंकि इससे तुलना करनी है ax², bx और c, x का गुणांक देखना है, प्लस में होता था, यहाँ पे किस में माइनस में, क्लियर। तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का 2 a क्या होता था x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1, कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे 1, क्या आएगा माइनस के 2, माइनस गुणा माइनस के 2 करेंगे तो प्लस के 2 होंगे। तो देखें शून्यकों का योग जो निकाला था शून्यक, उसमें क्या आ रहा था 2 ही आ रहा था, लेकिन जब हमने सूत्र से देखा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता था -b अपॉन a, यहाँ भी क्या रहा है +2। इसका अर्थ हुआ कि आपके शून्यकों का योग क्या है सही है। अब देखते हैं क्या गुणनफल भी सही है। अगर दोनों ही क्या आ जाए ऐसे ही आ जाए सही, तो आप कह दोगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है, अर्थात आपके जो शून्यक है ना वो सही है, किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। देखें शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, एक तो 4 है गुणा माइनस के 2, क्या आ गया -8। शून्य पता था 4 और -2 है, दोनों का गुणा किया -8 आ रहा है। अब देखेंगे कि जो सूत्र होता था शून्यकों का गुणनफल का क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, जहां पर c क्या है अचर पद, c क्या है अचर पद अंक, और यहाँ पर अंक क्या है -8। चूंकि सब चीज प्लस में थी, अगर यहाँ पे साइन माइनस में तो माइनस लेना पड़ेगा आपको। c क्या है -8 और a क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1 है, तो क्या आ गया -8। तो देखें शून्यकों का योग किया 2 आ रहा था, सूत्र से देखा 2 ही आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल -8, सूत्र से देखा -8। इसका अर्थ हुआ कि जो शून्य प्राप्त हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमने सत्यता की जांच खुद ने ही कर ली। अतः लिख दें यहां पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच सही है।
या फिर या शून्य जो प्राप्त हुए वो सही है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्लियर हुआ। किस तरीके से, एक बार और देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। चूंकि x किसमें द्विघात है, एक द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद को हल करने का तरीका बताया कि मध्य पद के दो टुकड़े करें। दो टुकड़े कैसे करें, -2x है, इसको मैंने 4x और किस में बांटा था, माइनस के 4x और प्लस के 2x में बांटा था। अब इन दोनों पदों का जो योग है वो मध्य पद के बराबर होना चाहिए तथा इन दोनों पदों का गुणनफल बहुपद के प्रथम और तृतीय पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो माइनस के 4x और प्लस के 2x आए थे, उसको सॉल्व किया तो x बराबर क्या आता है 4 और x बराबर क्या आता है -2। अब हमने देखा कि संबंध की सत्यता की जांच, शून्यकों का योग 2 आ गया, शून्यकों का योग सूत्र से ये आया, इस तरीके से सत्यता की भी जांच कर ली। तो किसी से भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या मेरे शून्य को सही है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो -b/a और c/a से। क्लियर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इसको आप लिखते चलें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब मैं आपको टुकड़े बता दूंगा, अब आपके मन में आएगा कि हमको कैसे पता लगेगा। तो जैसे जैसे आप सवाल करते चलोगे आपके मन में मध्य पद के कौन कौन से टुकड़े होंगे क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आप 2 लो 3 लो, उसको चेक कर करके देख सकते हो आपके मन में आ रहा है, फिर आप देखना कि सही कौन सा है। ठीक है। जैसे जैसे सवाल करते चलोगे हर चीज क्लियर हो जाएगी, देखते ही बता दोगे कि आप 5x के कौन कौन से टुकड़े होंगे। देखें 3x² प्लस 5x माइनस 2, चूंकि ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको 0 के बराबर कर दिया। क्लियर। मध्य पद के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि उन दोनों का योग 5x आ जाए और गुणा क्या आ जाए, योग तो आ जाए 5x, गुणा आ जाए माइनस का 6x², क्योंकि 3x² गुणा -2 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6x²। तो देखें मैं टुकड़ा ले रहा हूं, एक तो 6x और एक ले रहा हूं माइनस का x, तो इन दोनों का योग करें 6x प्लस -x मतलब 5x आ रहा है, सही है। 6x गुणा -x करूंगा माइनस का 6x² आ रहा है, मतलब योग 5x आ रहा है, मध्य पद आ रहा है, गुणा क्या आ रहा है पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो ये दोनों ही पद क्या है, सही है। इससे करते हैं हल। देखें 3x² प्लस 6x माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। 5x की जगह मैंने ये लिखा 6x माइनस x, कोई दिक्कत। अब अगला काम, जोड़े बना ले, 2 के जोड़े बना लिए। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं आप। अब 3x² प्लस 6x, इसमें देखें 3x² प्लस 6x, x² को ऐसे लिख सकते हो और 6 को आप 2 गुणा 3x लिख सकते हो। ये गुणा है, पॉइंट लगाया है तो, है ना। अब देखें इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3x और x प्लस 2 अंदर बचेगा, तो वही काम करना है। 3x क्या है कॉमन और x प्लस 2 माइनस, देखें माइनस x माइनस 2, ये समझा रहा हूं इधर आपको, तो ये लिखना है। इसमें से माइनस लिया बाहर x और -2, अब कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो मैंने एक कॉमन ले लिया। जैसे ही एक कॉमन लिया तो ये x हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस बाहर निकाल लिया ना, दोनों में से माइनस ही तो कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको अंदर गुणा करो तो -x और -2 आएगा, इसका मतलब -1 सही है। आगे देखें -1 और x प्लस 2 बराबर 0। मैक्सिमम आप इस तरीके का प्रयास करें। मैं आपको बता दूं, ये जो दूसरा पद आता है ना, ऐसा ही कॉमन आएगा, ये आप पहले से ही कंफर्म करके माने कि इन दोनों में भी क्या आएगा कॉमन। जैसे यहाँ कॉमन ले लिया,
ये अंदर का जो पद है ना सेम यहाँ पे बनाओ, आप सेम बनाना है। बन गया? बन गया तो आप देखें ये और ये x+2 कॉमन है, अंदर क्या बचा फिर 3x - a बराबर 0। वही बात, इसको a माने थोड़ी देर के लिए, इसको भी इनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसमें क्या होगा x+2 बराबर 0 या फिर 3x - 1 बराबर 0, x बराबर -2 और x बराबर 1/3। ये दोनों ही क्या है? शून्यक। बताइए 6x - x, आगे आपने दो के जोड़े बनाए, इसमें कॉमन लिया, इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ गया x बराबर -2 और x बराबर 1/3। ये दो क्या है आपके? शून्यक। दो ही आएंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है। इसको आप उतारें, शून्यक निकालिए। एग्जाम्पल 2 भी यही था कि बहुपद की शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक क्या आया था? x बराबर 2 और x बराबर 1/3। देखिए एक बार और समझ लें आप इसको कि 3x² + 6x - x - 2 बराबर 0, 3x x+2 एंड -x+2। 3x तो x बराबर क्या रहता? -2, x बराबर क्या है? -2 और x बराबर क्या है? 1/3। ये दो शून्य ज्ञात किए थे। अब सत्यता की जांच देखते हैं। सत्यता की जांच अब सरल है, वही सिस्टम आएगा पूरा का पूरा, वही पैटर्न फॉलो होगा। कौन सा? कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ओरिजिनल में क्या है हमारे पास? -2 और 1/3, कॉमन 3 ले लिया, -6 + 1 -7/3। शून्यकों का योग संबंध बताया था मैंने, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -b क्या होता है? x का गुणांक क्या है? 5 और a क्या है? 3, तो क्या आ गया? -5/3। यहाँ पर देखिए -6 + का 1 क्या आएगा? -5, तो -5/3 और -5/3 शून्यकों का योग सही है। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? देखें -2 गुणा 1/3 -2/3। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होता है? c/a। c क्या है? अचर पद, -2, a क्या है? 3, -2/3। अतः सत्यता की भी क्या हो गई? जांच हो गई। क्लियर? इसको आप उतार लें एक बार।